विद्यापति चौधरी जी, प्रिंसिपल पीएमसीएच, इस मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, विशेष तौर पर मैं डॉक्टर दीपक वर्मा जी की पत्नी को पूरी तरह इस संस्थान के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि वो आई, और सभी लोग पूरी तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर दीपक वर्मा जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी डॉक्टर्सगण, शिक्षकगण, सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के साथीगण, ये अपने आप में अनोखा समय है। वैसे संस्थान में हम आए हैं जिस संस्थान ने आज से लगभग 100 वर्ष पहले इस हैजा जैसे बीमारी का उपचार और वैक्सीन देने का काम किया था। तो मैं तो सर्वप्रथम पीएचआई के पूरी टीम को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी संस्था को रिसफल करने का काम, आज रिसफल करने का काम आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कई टेक्निकल चीज़ों पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए साथीगण सभी लोगों ने, विशेष तौर पर माननीय मंत्री जी ने बताया कि कैसे इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का काम, कैसे कैसे अनुमति दी गई, और आज ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिस कोर्स को यहाँ पर हम अनुमति नहीं दे पाए। मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी को भी, और हम लोगों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ये जो गौरवशाली इतिहास है पटना का, वो पटना का गौरवशाली इतिहास लौटता जा रहा है और यह स्थापित होते जा रहा है। बगल में ही हम लोग 5462 बेड का दुनिया में, एशिया में सबसे बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं। बीच के कालखंड में हम लोग इसके लिए भी उसके एक पार्ट का उद्घाटन करने आए थे, और आगे भी स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना है साथियों। और क्योंकि हम लोगों ने 2005 के पहले के बिहार को देखा, जो स्वास्थ्य सेवा थी उसको पूरी तरह चरमरा सा गया था। आज व्यवस्थित होकर मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे सभी जिले में लगभग बन रहे हैं, और इस बार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग को विशेष तौर पर 8 मेडिकल कॉलेज देने का निर्देश वित्त मंत्री जी ने किया है, जो बिहार में स्थापित होगा सर। लेकिन मैं जरूर एक आग्रह करूंगा डायरेक्टर साहब से, सुरेंद्र जी से, कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है। आपके यहाँ सारे कोर्सेज लगभग इम्प्लीमेंट हो गए हैं, अब इसको पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर लाने का काम कीजिए। देखिए, अब जीवन पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर है। जब मैं पहली बार इस पटना में सीसीटीवी कैमरा लगाने की शुरुआत किया था, तो कई संस्थान आए कि हमारे निष्ठा का हनन होगा। तो मैंने आग्रह किया कि रोड पर जो चीज़ हो उसके लिए आपसे क्या पूछना, आपसे नहीं पूछना, हम आपके घर के अंदर कैमरा नहीं लगाएंगे। उसी तरह अब सारे मेडिकल फैसिलिटी के जितने भी संस्थान हैं, मैं अभी स्वास्थ्य सचिव को कह रहा था कि बिहार के डेडिकेटेड जो 101 हमारे अनुमंडल अस्पताल है, हम पूरी तरह व्यवस्था खड़ा करें और सभी इंस्टीट्यूट को भी इंश्योर करें कि हम पूरे टेक्नोलॉजी के साथ देश और दुनिया में जो ट्रेनिंग हमको मिल सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग आए थे हमारे पास, एम्बेसडर, हमने कहा हमको पूरी तरह फैकल्टी का आदान प्रदान करने का मौका दीजिए, और हम वर्चुअली, क्योंकि अब तो कोरोना आने के बाद ये दुनिया वर्चुअल हो चुका है और आदत लग चुकी है हम लोग तो दिन भर में
2 से 3 बैठक वर्चुअल जरूर करते हैं, और आप लोग भी मीटिंग करना आसान समझते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको स्किल्ड करने के लिए यहाँ तो फिजिकल ट्रेनिंग देने का काम किया ही जा रहा है, लेकिन देश और दुनिया में जो सबसे बेस्ट नर्सिंग की व्यवस्था दुनिया में है, उसके साथ भी जॉइंट वेंचर करके उनको उससे अटैच करने का काम कीजिए। इसलिए आज लोक स्वास्थ्य संस्थान में आने का मौके के माध्यम से जरूर हम चाहेंगे कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा में बड़ा योगदान आपका मिले। और ठीक ही कहा मंगल जी ने, 2020 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था 7 निश्चय पार्ट 2 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कि 10 लाख सरकारी नौकरी देना है, लेकिन नीतीश जी ने 15 अगस्त को कहा कि नहीं, 10 लाख से अब काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाकर 12 लाख सरकारी नौकरी करना है साथ, और इसको हम आगे कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में भी चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल के स्टाफ हो, चाहे वो नर्सिंग के स्टाफ हो, सबकी व्यवस्था की जा रही है कि आगे के दिनों में जो बच्चे ट्रेंड होकर हमारे इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, उन सभी बच्चों को सरकारी सेवा में लाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथ। और साथियों, याद कीजिए, गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा। हम लोग इसी मेडिकल कॉलेज को, पटना मेडिकल कॉलेज को, ये एक तरह से ईस्ट का ये जो है ऑक्सफोर्ड माना जाता था। आज से 100 वर्ष पहले लोग पटना यूनिवर्सिटी में आकर मेडिकल का पढ़ाई हो या मेडिकल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने की बात हो, ये गौरवशाली इतिहास हुआ करता। लंबा समय, आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने इस देश को स्वर्णिम काल की ओर ले जाने का काम किया। सम्राट अशोक हमारे राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हमारे राजा हुए, और लंबे समय तक स्वर्णिम काल देने का काम किया। कई वर्षों तक हम लूटते रहे। कभी अंग्रेज आए, उसने इस भारत को सोने की चिड़िया समझकर लूटने का काम किया, लेकिन अब साथियों, ऐसा भारत बनाना है जो सोने का शेर हो, जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके, ऐसी व्यवस्था खड़ा करें। और मैं देखता हूं आज बिहार जैसे राज्य में 2,78,000 करोड़ का बजट में पेश करता हूं साथियों, और 2,78,000 करोड़ के बजट में मात्र 52,000 करोड़ रुपया हम बिहार के तरफ से अपना संसाधन दे पाते हैं। लगभग 2,26,000 करोड़ रुपया या तो भारत की सरकार हमें देती है असिस्टेंट के तौर पर, सहयोग के तौर पर, लोन के तौर पर, या हम बैंकों के माध्यम से लोन लेते हैं। लेकिन भारत को खड़ा करना है। भारत तभी खड़ा होगा जब बिहार खड़ा होगा, और बिहार को अब आगे ले जाने की काम करना है साथियों। इसलिए हम आग्रह करेंगे। अभी तो हम लोगों ने बात किया है, अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय वित्त मंत्री जी बिहार आई थी। हम लोगों ने आग्रह किया कि हमको इंडस्ट्री में खड़ा कीजिए। हम इथेनॉल सेक्टर में हमारी कमजोरी थी कि हम किसानों को उचित मूल्य